उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में तीर्थ स्थलों में से एक तीर्थ स्थल गोवर्धन गिरिराज धाम भी माना जाता है, जिसमें मानसी गंगा मुखारबिंद मंदिर पर आए दिन नए नए घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। पूर्व में हुआ दानघाटी मंदिर में घोटाला, जिसमें 2017 से लेकर 2018 तक चढ़ावे में कुल धन राशि में 10,74,82,000 रुपए मंदिर के खाते में जमा नहीं किए गए, जिसमें डालचंद चौधरी दोषी पाए गए थे और डालचंद चौधरी दानघाटी मंदिर प्रबंधक से भी 10 गुना ज्यादा घोटाला मानसी गंगा मुखारबिंद मंदिर के रिसीवर रमाकांत गोस्वामी ने किया है। पूर्व में गोवर्धन के उप जिला अधिकारी की जांच में रमाकांत गोस्वामी दोषी पाए गए, लेकिन राजनीतिक पहुंच के चलते कोई कार्यवाही इनके खिलाफ नहीं की गई, जिसमें इनके ऊपर कार्यवाही के बाद रमाकांत गोस्वामी ने अनसुना कर दिया। लेकिन आरोपी रमाकांत गोस्वामी ने समय रहते ना तो हिसाब दिया, ना ही न्यायालय की तरफ से मिले अधिकारों से ज्यादा अपनी मनमानी। और यही नहीं, जब रमाकांत गोस्वामी पर वादी प्रतिवादियों ने जब इल्जाम लगाया तो रमाकांत गोस्वामी ने जवाब दिया कि न्यायालय से पूछकर मंदिर में निर्माण कार्य चालू कराया। प्रश्न इस बात पर उठता है कि लॉकडाउन के चलते इनको क्या जरूरत पड़ी कि मंदिर में लगा नया पत्थर को तुड़वाकर एक और नए पत्थर निर्माण कार्य करने की। क्या ये माननीयों की शिल्पा पट्टिकाओं का मंदिर पर लगा रहना क्या इस बात का संकेत देता है कि बड़े बड़े माननीयों का इनके ऊपर हाथ है? और रमाकांत का यह कहना है कि न्यायालय इनकी जेब में रखी है। क्या ये बात सत्य है? 10 विसा ब्राह्मणों की तरफ से पैरवी कर रहे सेवायत का कहना है कि ये अपने अधिकारों से ज्यादा मंदिर में इसी तरह घोटाला करते हैं, इनके लिए आम बात है। और जब रमाकांत गोस्वामी के खिलाफ लगे आरोपों में से एक आरोप ये भी है कि 15 महीने की बच्ची के लिए पढ़ाई के लिए मंदिर की तरफ से पैसे दिए जा रहे हैं। क्या रमाकांत गोस्वामी अपने मनमाने ढंग से पैसों का गमन और मनमाने ढंग से खर्च करना, ये किसने अधिकार दिया? सेवायत मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं कि SIT की जांच जल्द से जल्द दाखिल की जाए। यहाँ पे मंदिर पे देखा गया है कि रिसीवर साहब ने पुराना फर्श तोड़वाकर नया फर्श और फाइल वगैरह लगवा रहे हैं। आप उससे कितना सहमत हैं? हम तो उससे असहमत हैं। बिल्कुल भी सहमति नहीं है। क्या आपको पता है? क्या आपको इस बारे में अवगत कराया गया रिसीवर साहब द्वारा? कुछ नहीं बताया हमको, न कुछ पता न हमको पूछा। और न्यायालय के वगैरह न्यायालय से पूछा, वो अपनी मनमानी कर रहा है। न वादियों से पूछ रहा है, न प्रतिवादियों से पूछ रहा है। हमारी सम्मति के पैसा का दुरुपयोग कर रहा है, मनमानी कर रहा है। आपका कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचार हो रहा है? महा भ्रष्टाचार कर रहा है ये। आपके अंदाज से अब तक कितना भ्रष्टाचार हो चुका होगा? इसने कम से कम हो गया होगा 50 करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार कर दिया इसने। अच्छा, अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही ये मंदिर रिसीवर जो काम करा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि रिसीवर साहब अच्छा काम करा रहे हैं और इस काम को होना चाहिए, सौंदर्यीकरण के लिए करा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये काम ठीक तरीके से करा रहे हैं? ये सब गोलमाल काम है, ये सब माल मारने की स्कीम है। सब ने बढ़िया फर्श था पहला, इसको तोड़ के इनको पैसा, इनकी छब्बी इसी में बन रही है। ये दलाल है, इनके संग में कुछ दलाल भी लगे हुए हैं रिसीवर साहब के संग में। वो दलाल करा रहे हैं सब काम को। हमारी सम्मति के पैसा का पूर्ण रूप से दुरुपयोग कर रहा है। अच्छा, कुछ दिन 2-3 दिन पहले जब वो मीटिंग एक प्रदर्शन हुआ था, तो क्या आप उसमें गए थे सहयोग करने के लिए? ना हम उसमें गए, ना हमारे साइन सब डुप्लीकेट साइन है। अब तक जो भी है कोई हमने साइन नहीं करा। अभी यहाँ पे एक मुकदमा चल रहा है मंदिर प्रकरण का, आप उसमें क्या हैसियत रखते हैं? वादी संख्या 14 है हम लोग, तो और उसमें हमने सूट फाइल कर रखा है। अच्छा, अभी 2 दिन पहले एक रिसीवर साहब जो मंदिर पर कार्य करा रहे हैं उसको पक्ष में रखते हुए कुछ लोगों ने मीटिंग की, वो एक धरना प्रदर्शन सा किया था और उसका समर्थन किया। तो क्या उसमें ये भी कहा गया था कि वादी प्रतिवादियों की सहमति से ये काम रिसीवर साहब करा रहे हैं? नहीं, कोई काम नहीं है सहमति से। वादी प्रतिवादियों की तरफ से ये अपने मनगढ़ंत कार्य करा रहे हैं। अच्छा, तो इसमें न्यायालय की क्या भूमिका है? न्यायपालिका की ये भूमिका है कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, उसके खिलाफ में हम न्यायपालिका में जाएंगे। तो मतलब ये न्यायालय से कोई आदेश इनको नहीं मिला है और ये काम करा रहे हैं? नहीं, वो जो जमीन है वो भी कोर्ट में उसका मामला डिस्प्यूट है, इनको कार्य कराना नहीं चाहिए।
अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि क्या रिसीवर साहब निष्पक्ष रूप से कार्य करा रहे हैं या वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? आपका क्या कहना चाहते हैं आप इस ये बारे है में? वो मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। ठीक, तो आपको कितना लगता है कि कितने का घोटाला अब तक यहाँ हो चुका होगा? घोटाला क्या है, ये जब से रिसीवर नियुक्त हुए हैं 10 से, हाँ। जुलाई 10 से या अक्टूबर 10 से, हम्म। जब तक हमने इनसे हिसाब किताब मांगा है, इन्होंने आज तक कोई भी हिसाब किताब नहीं दिया है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कितने का घोटाला है, कितने का नहीं है। एक अंदाजा तो होगा इतने दिन से? अंदाजा कुछ नहीं है, जब रिकॉर्ड आएगा जब मालूम पड़ेगी ना अंदाजा क्या है। अंदाज थोड़ी चलेगा। न्यायपालिका से हिसाब मांग रहे हैं, ये दे ही नहीं रहे। SIT में इनके खिलाफ में जांच है जी, उसमें भी ये क्या उसकी रिपोर्ट आती है। दूसरा ये है कि DM की जी, रिपोर्ट में इनको प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है। जी, और ये कहते हैं दैनिक हिंदुस्तान 16 में जो खबर आई है जी, कि मैं सभी जांचों में निष्पक्ष निकला हूँ, ये इनकी धारणा गलत है और इनका गलत कहना है। मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ और रिसीवर साहब को वादी प्रतिवादी की सहमति से कार्य कराने का कोई अधिकार नहीं है। उनको न्यायालय की परमिशन लेकर कार्य कराना चाहिए। रिसीवर न्यायालय ने नियुक्त किया है और मैं तो केवल ये कह सकता हूँ कि हम लोग तो उसके विरोध में हैं। उनको ऐसा कार्य कतई नहीं कराना चाहिए। मंदिर के अच्छे खासे फर्श को लॉकडाउन की अवधि में तोड़वाकर उन्होंने ठाकुर जी के धन के साथ गबन किया है, जो बिल्कुल गलत है। तो इसमें आपको कहीं भ्रष्टाचार की बू नज़र आ रही है? 100% भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है और हम लोगों ने रिसीवर साहब के खिलाफ 3069 का एक एप्लीकेशन कोर्ट में डाली हुई है। उस पर सुनवाई के लिए अंतिम अवसर इनको दिया जा चुका है। केवल लॉकडाउन लगने के कारण वो हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग हो गई और उस पे अवसर का लाभ उठाकर इन्होंने बिना न्यायालय की परमिशन के इस कार्य को कराया है, जो बिल्कुल ही गलत है और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपको क्या लगता है कि अब तक रिसीवर साहब कितना घोटाला कर चुके होंगे? रिसीवर साहब के कार्यकाल का जैसा कि इन्होंने बताया है, ये सन 7/7/2010 से हमारे मंदिर पर रिसीवर है और उन्होंने कहा कि मैं लगभग 10 करोड़ रुपए वार्षिक आय मंदिर की इन्होंने अपने उसमें वक्तव्य में अदालत में बताया है। तो उस हिसाब से इन्होंने लगभग 95 करोड़ रुपए के ठेके के द्वारा मंदिर से आय प्राप्त की है और मुझे लगता है वो सब धनराशि को ये खर्च कर चुके, उसका गबन कर चुके।